बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.4। इससे कबल हम चैप्टर 10 की 10.1, 2, 3 एक्सरसाइजेस को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। 10.4 पे चलते हैं। 10.4 पे चलने से पहले हम रेडियस और डायमीटर के बारे में समझ लेते हैं। द रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के सेंटर और किसी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, फासला है ऑन द सर्कल इज़ कॉल्ड रेडियस। उसे उसका रेडियस कहते हैं। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, तो इस पॉइंट ओ से इस पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है इसे हम रेडियस कहते हैं। उसके बाद डायमीटर क्या है? अ लाइन सेगमेंट that passes through the center of a circle and touches 2 points on its edge is called the diameter। एक लाइन सेगमेंट जो कि पास करता है सर्कल के सेंटर से होता हुआ एंड टचेस 2 पॉइंट्स। ठीक है, जैसे ये C है तो C से एक लाइन सेगमेंट स्टार्ट हुआ है और इसने इसके सेंटर O को टच करके पॉइंट डी पर पहुंचा है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है सी डी, ये हमारा डायमीटर कहलाएगा। इन द गिवन फिगर सी डी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये देखें सी और डी जिसने इसके सेंटर ओ को टच किया है, दो पॉइंट्स को आपस में, इनके दो एजेस को आपस में टच किया है, टचेस 2 पॉइंट्स ऑन इट्स एजेस, उसे हम डायमीटर कहते हैं। तो आइए अब हम 10.4 की क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ड्रॉ अ सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ करें विद रेडियस ओ ए, जिसका रेडियस ओ ए 5 सेंटीमीटर है, एंड फाइंड इट्स डायमीटर। और उसके साथ साथ हमने सर्कल भी ड्रॉ करना है और साथ ही साथ उसका डायमीटर भी बताना है कि इसका डायमीटर कितना होगा। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और हमें उसका रेडियस लेना है 5 सेंटीमीटर। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि हमें स्केल ले लेना है और स्केल के इस साइड पे जहाँ पे सेंटीमीटर के पॉइंट्स हैं, ये सेंटीमीटर के निशानात हैं, वहाँ पे हमें एक लाइन यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, और लाइन हमें कितनी लेनी है? 5 सेंटीमीटर। तो ये हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 पॉइंट पे एक पॉइंट लेंगे और एक 5 पे लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस टूल को इस्तेमाल करते हुए 5 सेंटीमीटर तक इसको ओपन कर लेंगे। ये हम जहाँ पे हमने जितना इसको मार्क करके हमने पॉइंट लिए हैं, 0 से लेके 5 सेंटीमीटर तक, वो हमने ले लिया। ठीक है, आप इसको लाइन भी ड्रॉ करके, इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करके भी आप इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं। इस तरह से आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है और लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने अपनी इस टूल को 5 सेंटीमीटर तक जो है वो ओपन कर लेना है। ठीक है, इस तरह से हमने अपनी इस टूल को 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है। अब इसको हमने कहीं पे भी सेंटर में रखते हुए इसको हमने इस तरह से इस तरह से इसे चला देना है ताकि इस सेंटर पॉइंट से तमाम पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो है वो रेडियस 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सर्कल है हमारा, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है इस सर्कल का? हमारा 5 सेंटीमीटर। तो ये हम इस तरह से इसके रेडियस को भी रिप्रेजेंट कर देंगे। ये जो हमारे पास लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है ओ ए को, इसे हम ओ कह लेते हैं और इसे ए, ओ ए, और ये रेडियस कितना आया है? 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसका डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है, डायमीटर इज़ इक्वल टू 2r। ठीक है, 2 और r क्या होता है? रेडियस। रेडियस हमारा कितना है? 5। तो इस तरह से 2 5 टाइम क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अगर रेडियस हो तो डायमीटर क्या आ जाएगा? ये हमारे पास रेडियस था 5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? 2r। ये 2 हमने लिखा, r मीन्स रेडियस, तो रेडियस कितना है? 5, उसको पुट किया, 2 5 टाइम 10। तो इस तरह से हमारा इस सर्कल का रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर हो तो डायमीटर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर।
माइनर और मेजर आर्क की डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। एन आर्क एक ऐसी आर्क विच इज़ स्मॉलर देन हाफ ऑफ द सर्कल, जो हमारे सर्कल के हाफ से भी स्मॉलर हो, इज़ कॉल्ड माइनर आर्क, उसे हम माइनर आर्क कहते हैं। और मेजर आर्क एन आर्क विच इज़ मोर देन हाफ ऑफ द सर्कल, जो हमारे सर्कल के हाफ से भी मोर हो, ज़्यादा हो, उसे हम मेजर आर्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन फिगर लोकेट मेजर एंड माइनर आर्क। हमें इस डायग्राम में बताना है कि हमारी मेजर आर्क, यानी कि मेजर मीन्स जो बड़ी है और माइनर मीन जो छोटी आर्क है, वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे 2 आर्क्स हैं हमारे पास। एक आर्क है हमारे पास ए बी और दूसरी आर्क है ए बी डी। ठीक है, तो ये देखें ए बी डी जो हमारी आर्क है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसका मतलब कि ये हमारी जो आर्क है ये ग्रेटर है, बड़ी है, और ये जो हमारी आर्क है ये स्मॉलर है, मींस माइनर है ए बी। ठीक है, तो हम लिखेंगे माइनर आर्क। माइनर आर्क है जो हमारे पास वो क्या है, ए बी। ठीक है, ए बी। तो इस तरह से हम ये ऊपर इसके आर्क का सिंबल शो करा देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें मेजर आर्क लिखना है। मेजर आर्क इज इक्वल टू, मेजर आर्क है हमारी यहाँ से स्टार्ट होके ए बी और डी तक। ठीक है, तो मेजर आर्क हमारे पास क्या है, ए बी एंड डी। ये हमने आर्क का सिंबल ऊपर इसके लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल कैन बी ड्रॉन। ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करें, एंड ट्रेस एट लीस्ट 5 डिफरेंट डायमीटर्स। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें 5 डिफरेंट डायमीटर्स भी ड्रॉ करने हैं और उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस टूल को यूज़ करते हुए, और उसके बाद हम उसके डायमीटर्स को ले लेंगे। इस तरह से हमने इसके सेंटर पॉइंट को एक पॉइंट पे रखते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। इस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हमें अपना इस सेंटर पॉइंट को ओ कह लेना है। अब हमें इसके पॉइंट्स को लेना है। सबसे पहले हम एक डायमीटर ये ले लेते हैं। डायमीटर की हम डेफिनेशन स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। सेंटर को, सेंटर से गुज़रता हुआ लाइन सेगमेंट जो हमारे सर्कल के सेंटर से सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करता है, सर्कल के 2 एजेस को आपस में मिलाता है, उसे हम डायमीटर कहते हैं। इसे हम ए कह लेते हैं और इसे बी। इस तरह से ये एक हमारे पास डायमीटर आ गया। अब हम बाकी डायमीटर्स ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सर्कल के सेंटर पॉइंट से 2 पॉइंट लेने हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास सी और ये डी, ये हमारे पास सेकंड डायमीटर। इसी तरह से हम एक और ले लेते हैं। सर्कल के सेंटर पॉइंट से गुज़रता हुआ उसको 2 एजेस को टच करता हुआ लाइन सेगमेंट हमारा डायमीटर कहलाता है, सी डी, और इसको हम ई और एफ कह लेते हैं। 1 2 3। अभी हमें 2 और उसने कहा है कि एटलीस्ट 5 डिफरेंट डायमीटर्स, तो हमें 5 डिफरेंट डायमीटर्स ड्रॉ करने हैं। अभी हमारे पास 1 2 3 हुए हैं और 2 हम मज़ीद कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक और डायमीटर यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। इसे हम x और y कह लेते हैं। ठीक है, और एक और डायमीटर हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसे हम z और w कह लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने 5 डिफरेंट डायमीटर्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ए बी ये जो हमने फर्स्ट लिया है, उसके बाद सी डी ये जो सेकंड लिया है, देन हमने ई एफ लिया है, ई एंड एफ। उसके बाद हमने ई एफ के बाद जो है एक्स और वाई लिया है। देन हमने डब्ल्यू और जी लिया है। तो ये हमने जो 5 डायमीटर्स लिए हैं इन्हें हम लिख लेंगे ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई एंड डब्ल्यू जी आर
डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, कि ये जो हमारे लाइन सेगमेंट्स हैं ये इस सर्कल के डिफरेंट डायमीटर्स हैं। रहीम क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर। हमें 8 सेंटीमीटर के रेडियस का एक हाफ सर्कल, यानी सेमी सर्कल मींस हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम एक मेजरमेंट ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर की, और उसके मुताबिक हम अपनी कंपास को ओपन कर लेंगे। 8 सेंटीमीटर, ये देखें ये सेंटीमीटर, और ये 0 और ये हमारा 8, ठीक है। और इन दो पॉइंट्स को हम ले लेंगे, इनको आपस में हमने मिला दिया 0 to 8। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग हम अपनी इस कंपास को ओपन कर लेंगे। एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है। इसके मुताबिक हमने अपनी कंपास को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद हमने एक सेंटर लेते हुए हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। अब चूँकि उसने हमें कहा है कि सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, तो हमें हाफ सर्कल यानी आधा सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है। इस तरह से ये हमारा एक हाफ सर्कल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसके सेंटर को देखते हुए इसका डायामीटर ड्रॉ कर देंगे। ये इसका हाफ सेगमेंट, इसके सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये इसका रेडियस जो कि 8 सेंटीमीटर, और इसको हम आगे तक ले जाएंगे। और ये इसका कंप्लीट सेगमेंट जो इसके सेंटर पॉइंट से इन दो एजेस को मिला रहा है, ये इसका डायामीटर। तो इस तरह से ये जो हमारे पास है ये इसका रेडियस है, और ये कितना है 8 सेंटीमीटर। तो ये हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ अ सर्कल एंड कट इट इनटू 2 सेगमेंट्स। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसे 2 सेगमेंट्स में कट कर देना है। कंस्ट्रक्ट 2 इंस्क्राइब्ड एंगल्स इन ईच ऑफ द सेगमेंट। और हर जो हम सेगमेंट 2 सेगमेंट कट करेंगे, हमारे पास जो 2 सेगमेंट आएंगे सर्कल को कट करने से, वो कहते हैं कि इन ईच ऑफ द सेगमेंट, हर सेगमेंट पर 2 इंस्क्राइब्ड एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करें एंड मेजर्स देम, और फिर उनकी मेजरमेंट करें, ठीक है। अब इंस्क्राइब्ड एंगल्स क्या होते हैं इनको पढ़ लेते हैं। इंस्क्राइब्ड एंगल्स इन जियोमेट्री, एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज द एंगल फॉर्म्ड इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इंस्क्राइब्ड एंगल कहाँ बनते हैं? सर्कल के अंदरूनी हिस्से में, यानी कि एंटीरियर में, व्हेन 2 सेकेंड लाइंस इंटरसेक्ट ऑन द सर्कल। तो आइए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसको 2 सेगमेंट से कट करके तो हम इंस्क्राइब्ड एंगल्स को देखते हैं। ये हमने इसको यूज़ करते हुए सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब इसे हम 2 सेगमेंट्स में कट कर देंगे। ये हमारा सर्कल, इसका सेंटर O। अब इसे हम 2 सेगमेंट्स में कट करते हैं। तो इस तरह से हमने इसे 2 सेगमेंट्स में कट कर दिया। एक सेगमेंट हमारा ये नीचे वाला और एक सेगमेंट हमारा ये ऊपर वाला। एक हमारा माइनर सेगमेंट हो गया और एक मेजर सेगमेंट हो गया। अब हमें क्या करना है, हर सेगमेंट पर, इस सेगमेंट पर भी 2 इंस्क्राइब्ड एंगल ड्रॉ करने हैं और इस सेगमेंट पर भी 2 इंस्क्राइब्ड एंगल ड्रॉ करने हैं। तो इंस्क्राइब्ड एंगल को ड्रॉ करने का तरीक़ाकार क्या है कि हमें यहाँ इस पॉइंट को लेके तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देना है। तो इस तरह से ये हमारा एक हो गया। और अब हमें जो है वो दूसरा सेगमेंट इस पर ड्रॉ करना है, और उसका तरीक़ेकार क्या है कि हमें इस पॉइंट को लेके तो इस तरह से हमें एक
ये लाइन सेगमेंट में लेना है और इसको भी हमें इसके साथ मिला देना है। इस तरह से ये हमारे पास 2 जो है वो सेगमेंट आ जाएंगे। इसको हम A कह लेंगे, इसको B, इसको C और इसको हमने D का नेम दे लेना है। तो इस तरह से ये देखें, इस सेगमेंट के अंदर हमारे पास जो एंगल हैं वो कौन कौन से हैं, A, C एंड B, और दूसरा हमारे पास जो है वो है A, D और B। ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएंगे एंगल A C B, और दूसरा एंगल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इस सेगमेंट में A D और B, A D और B। ठीक है, तो ये 2 एंगल हमारे पास आ गया। अगर हम इन दोनों की मेजरमेंट लेंगे तो इन दोनों एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल आएगी। ठीक है, तो मेजरमेंट A C B वो किसके इक्वल आएगी, मेजरमेंट एंगल A D B के इक्वल आएगी। ठीक है, अब हम अपने मेजर सेगमेंट को ले लेते हैं और मेजर सेगमेंट पर हम इंस्क्राइब्ड एंगल ड्रॉ करते हैं। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ किया उसी तरह से हम इधर भी ड्रॉ करेंगे। तो इसको ड्रॉ करने का तरीक़ेकार क्या है कि हमें इस पॉइंट को लेना है और यहाँ तक लेके आना है और इसको हमें इस पॉइंट के साथ मिला देना है। ये हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दिया। इस तरह से हमारे पास एक आ गया। अब हमें दूसरा इंस्क्राइब्ड एंगल भी ड्रॉ करना है और उसके तरीक़ेकार ये है कि इसको हमने यहाँ से इसी पॉइंट से हमने दोबारा एक लाइन सेगमेंट लेना है और इसको भी हमने यहीं पे मिला देना है। तो इस तरह से ये हमारे पास दूसरा इंस्क्राइब्ड एंगल आ जाएगा और इसे हम नाम दे देंगे Q का और इसे P का। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो एंगल आए हैं वो कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास A P B और दूसरा है हमारे पास A Q B। कौन कौन से एंगल हैं यहाँ हमारे पास, एक है A P एंड B, एंगल A P एंड B, और दूसरा एंगल है जो हमारे पास यहाँ वो कौन सा है, A Q एंड B, A Q एंड B। अब देखें कि ये दोनों भी अगर हम इन दोनों की मेजरमेंट लेंगे तो वो भी क्या आएगी, इक्वल आएगी। मेजरमेंट एंगल A P B ये इक्वल आएगी किसके, मेजरमेंट एंगल A Q B के। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट हुई। मज़ीद मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।